अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। वेलकम टू माय चैनल होम ट्यूटर बाय ज़ुनैरा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बेटा ले रहे हैं बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का सेकंड लेक्चर, दैट इज़ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम जो है वो बात करेंगे कि अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज़म है, हाउ इट्स बॉडी कैन बी ऑर्गेनाइज्ड, कैसे इसकी बॉडी ऑर्गेनाइज की गई और कैसे जो है वो फर्दर आगे ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है जी। इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले बायो एलिमेंट्स की। बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं, आप लोगों ने तो पता होगा कि 92 बेसिकली एलिमेंट्स हैं, ठीक है, टोटल, जिसमें से हमारे पास सिर्फ 16 जो हैं वो हम ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं। ठीक है, उन 16 में से हमारे पास जो है वो 6 ऐसे हैं आउट ऑफ 16 जो हमारी बॉडी का 99% बॉडी मास बनाते हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, तो ये 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो हमारी बॉडी का 99% बना रहे हैं। बाकी जो 10 होते हैं 16 में से, वो हमारी बॉडी का ओनली 1% जो है बॉडी मास तश्कील देते हैं, जिसमें मैग्नीज़ होगा, मैग्नीशियम होगा, पोटाशियम होगा, सोडियम होगा, क्लोरीन होगा, बेशुमार हैं जो हमारी बॉडी को 1% हमारी बॉडी का बनाते हैं। आपकी बुक में डिटेल में लिखे हुए हैं, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास बायो एलिमेंट्स होते हैं। उसके अलावा जो है वो बात की गई है कि अब यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता बात आती है कि ऑर्गेनिज़म कैसे जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया। तो उसमें सिंपल हमारे पास हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो हम बात करते हैं सबसे छोटे लेवल पे कि जो हमारी बॉडी को बनाते हैं। तो उसके लिए मैं एक जो है वो आप कह लो फ्लो चार्ट बना देती हूँ, तो आप भी वैसे बना लो, आसानी होगी। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा भी है, तो इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल सी है। मैं बात करती हूँ छोटे लेवल से बड़े लेवल पे कि सबसे पहले जो सबसे छोटा लेवल है ऑर्गेनाइजेशन में वो है सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल में क्या चीज़ें आ जाती हैं जी? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, जो एटम बनाते हैं। ठीक है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल में सबसे पहले हमारे पास ये चीज़ें आ जाएंगी। ये जब मिलती हैं दे फॉर्म एटम, एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल के बाद बारी आती है मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल में आ जाएंगे आपके पास ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, etc। मॉलिक्यूलर लेवल के बाद बारी आती है हमारे पास ऑर्गेनेलीज़। ऑर्गेनेलीज़ में क्या है, एक सेल के अंदर है डिफरेंट ऑर्गेनेलीज़, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी ऑपरेटर्स, ये वो चीज़ें हैं जो सेल को तश्कील देती हैं, सेल बनाती हैं। ऑर्गेनेलीज़ के बाद हमारे पास बारी आ जाती है सेलुलर लेवल, जिसमें आप पढ़ोगे प्रोकैरियोट वर्सेस यूकैरियोट्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं वो बता देती हूँ। या बॉडी यूनिसेलुलर भी हो सकती है या मल्टी सेलुलर। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद सेलुलर लेवल के बाद बारी आ जाती है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल के बाद बारी आ जाएगी हमारे पास ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल के बाद बारी आ जाएगी ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल के बाद बारी आती है इंडिविजुअल, देन स्पीशी, देन population, then community, then biosphere, ecosystem। अच्छा, अब ये मैंने जो बनाया इतना ज़्यादा, ये क्या है? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल में जिस तरह पढ़ते हो, एटम है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और शेल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये 3 चीज़ें मिलेंगी, मतलब सबसे छोटा लेवल है। इसके अलावा बहुत भी और भी पढ़ोगे आप, पॉजिट्रॉन होते हैं,
ये आप पढ़ोगे इंशाल्लाह फिर पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, डिफरेंट जो है और भी एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो एटम को तश्कील देते हैं। एटम लेवल बन गया जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन आ सकता है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये एटॉमिक लेवल इस फॉर्म। देन आ जाएगा जी मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल में जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिलते हैं दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें वाटर भी आ सकता है। मॉलिक्यूलर लेवल के बाद हमारे पास बारी आती है ऑर्गेनेलीज़ की। अगर ये आपके पास एक सेल है, इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज़ हैं, जिस तरह मैं बनाती हूँ, ये मेरे पास जो है मैंने एनिमल सेल का रफ सा स्केच बना रही हूँ, जिसके सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है। साइड पे RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके गिर्द जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक सेल को तश्कील दे रही हैं। तो दीज आर द ऑर्गेनेलीज़, ठीक है। ऑर्गेनेलीज़ के बाद बारी आ जाती है सेलुलर लेवल की। सेलुलर लेवल मतलब सेल, उसमें प्रोकैरियोट्स भी और यूकैरियोट्स भी। अब इसमें आता है कि डिफरेंस क्या होता है सेलुलर और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। अगर मैं यहाँ पे बनाती हूँ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर कोई न्यूक्लियस इंटैक्ट नहीं होता, उसकी हर चीज़ फैली होती है। DNA से फैला होगा, राइबोसोम्स पूरी बॉडी में फैले होंगे, साइटोप्लाज्मा फैला होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसा सेल जिसके अंदर सब चीज़ें ओपन होती हैं, मीन टू से स्कैटर्ड होती हैं, फैली होती हैं पूरे सेल के अंदर, दीज आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल एंड दोज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। while eukaryotes are those organisms which have every organelles is intact in its own membrane। न्यूक्लियस है तो उसके गिर्द अपनी मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर एनवेलप। माइटोकॉन्ड्रिया तो वो डबल मेम्ब्रेन है, उसकी अपनी मेम्ब्रेन है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म का सेल जिसके अंदर ऐसे सेल जिनके अंदर हर चीज़ बॉन्ड हुई हुई है, स्कैटर्ड नहीं है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं, दिस इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल एंड ऑर्गेनिजम्स आर यूकैरियोट्स। अब यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर क्या होते हैं? यूनिसेलुलर जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल है, और मल्टी सेलुलर वो जिनकी बॉडी बेशुमार सेल्स पर मुश्तमिल है, ठीक है जी। अब उसके बाद बारी आती है हमारे पास टिश्यू लेवल की। टिश्यू लेवल क्या होता है? जब सिमिलर सेल्स मिलते हैं दे फॉर्म अ टिश्यू। जिस तरह मैं कहती हूँ नर्व टिश्यू, नर्वस सिस्टम के ब्रेन के सेल्स ने आपस में एक जैसे कंबाइन हुए, उन्होंने ब्रेन का फंक्शन परफॉर्म करना शुरू किया, दिस टिश्यू इज़ कॉल्ड नर्व टिश्यू, ठीक है। ऑर्गन में क्या आ जाएगा हमारे पास? जब यही नर्व टिश्यू जो है आपस में कंबाइन होता जाएगा और ब्रेन बनाएगा, तो ब्रेन इज़ अ ऑर्गन, नर्व टिश्यू इज़ अ टिश्यू, ठीक है जी। उसके बाद क्या है जी? ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल ब्रेन है, ब्रेन के अंदर स्टिमुला है, इफेक्टर है, रिस्पॉन्स है, डिफरेंट चीज़ें जो है इसकी पूरी बॉडी है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पूरा जो कोऑर्डिनेशन का सिस्टम है दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल। एग्जांपल है जिसमें आ जाएगा नर्वस सिस्टम, आप लोग पढ़ते हो केमिकल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास बारी आ जाती है जी इंडिविजुअल, मतलब जब एक बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल बेशुमार है, जिस तरह नर्वस सिस्टम हो गया, जिस तरह ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, जिस तरह एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ये सब सिस्टम्स आपस में मिलके एक इंडिविजुअल को बना देते हैं, ठीक है, एक जानदार को बना देते हैं। फिर बारी आ जाती है स्पीशी की। अब स्पीशी क्या चीज़ होती है? स्पीशी वो ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का विच कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ एंड प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में मीटिंग कर सकते हैं और उनसे नई नस्ल बन सकती है, मतलब उन्हीं की नस्ल आगे परवान बन सकती है, दिस इज़ कॉल्ड स्पीशी। इसमें मैं एग्जांपल दूँ, जैसे हमारी स्पीशी है जी सैपियन, वी आर होमो सैपियंस, और सैपियन इज़ आर स्पीशी, सब इंसानों की एक ही नस्ल है। नेक्स्ट बारी आ जाती है जी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में हमारे पास क्या होता है? जब एक ही तरह की नस्ल के ऑर्गेनिज्म एक ही जगह पर एक ही वक्त में रह रहे हैं, सेम स्पीशी, इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशी लिविंग एट अ सेम प्लेस एट अ सेम टाइम, दिस इज़ फॉर्म पॉपुलेशन। जैसे हम कहते हैं पाकिस्तान की इतनी आबादी है, इंडिया की इतनी आबादी है, तो वो एक ही जगह पे जो लोग रह रहे हैं एक ही नस्ल के, दिस फॉर्म अ पॉपुलेशन। नेक्स्ट पॉपुलेशन के बाद बारी आती है कम्युनिटी की। जब डिफरेंट पॉपुलेशंस एक ही वक्त में एक ही जगह पर रह रहे हैं, दे फॉर्म अ कम्युनिटी। इसमें मैं एग्जांपल दे देती हूँ फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट में आप देखें पौधों की अलग जो है वो किस में पाई जाती हैं, जानवरों की अलग पाई जाती हैं, माइक्रोब्स की अलग पाई जाती हैं, बर्ड्स की अलग पाई जाती है, सब चीज़ों की अलग अलग पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये कम्युनिटी की शक्ल होती है। डिफरेंट पॉपुलेशन एक ही वक्त में एक जगह रह रहे हैं। फिर बारी आती है जी इकोसिस्टम की।
अब वो जो डिफरेंट पॉपुलेशन एक ही वक्त पे कम्युनिटीज़ बना रही हैं वो डिफरेंट हैबिटेट में रह सकती हैं। कुछ पानी में है तो उन सबको बोलेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम में रह रही हैं, कुछ लैंड में तो लैंड इकोसिस्टम में रह रही हैं, टेरेस्ट्रियल में। ये डिफरेंट हमारे पास आ जाते हैं इकोसिस्टम में कि जब डिफरेंट कम्युनिटीज़ एक ही वक्त में एक जगह रह रही होती हैं, दे फॉर्म इकोसिस्टम, जिसमें हमारी इन्वायरमेंट डील करते हैं। एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स आते हैं, इंशाल्लाह ये भी सेकेंड ईयर में आप जाके पढ़ोगे। और लास्ट में हमारे पास आता है जी बायोस्फीयर, अर्थ का वो एरिया जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज़म रह रहे हैं, जो लिविंग प्लेस है ऑर्गेनिज़म्स की, दैट डील्स विद दी बायोस्फीयर, मतलब बायोस्फीयर में आप उसको पढ़ते हैं। तो ये सिंपल सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि कैसे जो है हमारी बॉडी ऑर्गेनाइज होती है, उससे पॉपुलेशन बनती है, उससे कम्युनिटीज़ बनती हैं और देन हमारे पास लास्ट में बायोस्फीयर बनती है। अच्छा जी, अब एक जो कॉमन सी बात है, 2-3 बातें वो मैं बता देती हूँ। पॉपुलेशन वाले टॉपिक में उन्होंने बात की है कि कुछ फैक्टर्स हैं जिस तरह है जीन फ्रीक्वेंसी, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी पॉपुलेशन पे या किसी की भी पॉपुलेशन पे इफेक्ट करते हैं। पर ये जो है आप इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ोगे सेकेंड ईयर बायोलॉजी में, तो इस वजह से मैं जो है इसको उतना नहीं डिटेल दूंगी और आपकी बुक ने भी नहीं दी हुई है। उसके अलावा एक बात है यहाँ पे जी, लिविंग स्पेस इन वर्ल्ड एक टॉपिक है लास्ट पे। लिविंग स्पेस इन वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? लिविंग स्पेस इन वर्ल्ड का मतलब ये है बेटा कि दुनिया में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज़म है वो स्पेसिफिक, अगर एक रीजन है मतलब स्पेसिफिक रीजन पे रह रहे हैं तो क्यों रह रहे हैं? अगर हम यहाँ पे रह रहे हैं, बिलफर्स में बात करती हूँ, डॉल्फिन है, वो पानी में क्यों रह रही है? ठीक है, स्पेसिफिकली दरिया के पानी में क्यों रह रही है, या उसको जो है वो पानी में क्यों रखा जाता है, क्यों पानी में रहती है? बेसिकली वो रीजन स्पेसिफिक है, वो क्लाइमेट की बेस पे क्या करती है, अपनी जगह चूज़ कर रही है। लाइक मैं बात करूँ सिंपल के हर एरिए की डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी होती है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वहाँ पे रह रहे होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर क्लाइमेट। तो यहाँ पे एक वर्ड टर्म है बायोम। बायोम को बोला जाता है लार्ज रीजनल कम्युनिटी, कह सकते हैं लार्ज रीजनल एरिया प्राइमरीली determined by its climate। कि बायोम के अंदर हमारे पास जो भी ऑर्गेनिज़म रह रहे हैं वो बेसिकली किससे स्पेसिफाई किए जा रहे हैं? वो स्पेसिफाई कर रहे हैं अपनी क्लाइमेट को, कि जो क्लाइमेट बेसिकली उसको दिया जा रहा है, लार्ज रीजनल कम्युनिटी है बेसिकली जो डिटरमिन की जाती है अपनी क्लाइमेट से। तो इसमें अगर कोई कह लो कि बायो में सिंपल कह सकते हो आप, मतलब इतनी डिटेल भी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है बायो। इसमें बायो में कहा जाता है कि एक रीजनल है, एक रीजन है जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर रह रहा है तो बेसिकली उसकी क्लाइमेट की बेस पे रह रहा है। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें अगर कोई बात पूछनी है तो पूछिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।